ऐसे तैयारी कीजिए, निकालिए, बढ़िया का नाम रोशन कीजिए। मिट्टी चाहिए, ठीक है। और सर मैट भी लगा देते तो मैट शूज। मैट, ये मैट शू ये कुछ अलग होता है। मैट के लग से मैट से जाता है। तो मैट पे खेलने के लिए खाली पैर अगर खेलेंगे तो पैर कलर पे हो जाता है, इसलिए मैट शू। अच्छा, ये कहाँ मिलता है मैट शू? स्पोर्ट्स दुकान में, कोई भी स्पोर्ट्स के दुकान में, मेरठ में ना। वहाँ सब अवेलेबल है। उसका तो नंबर सबका क्या, कौन शूज का साइज होता होगा ना कुछ। और क्या चाहिए? और हम लोग को बेसिकली हाई जंप के लिए गद्दा और स्टैंड, हाइट मैनेजमेंट वाला मशीन और वेट मशीन, हर्डल्स, ये सब चीज़ जो बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन के स्ट्रेंथ के लिए भी और अदर जिसका एज हो गया बहाली के लिए भी आगे जाके ज़रूरत पड़ सकता है उस सब चीज़ का। वो सब अगर मिल जाए, जैसे बहुत से लड़की का एज पूरा अभी हो जाता है क्वालिफाई, तो आगे फिर उसको फिज़िकली फिट होने के लिए तैयारी करने के लिए अब आगे पहले मिट्टी पे कराता था फिजिकल लाइन में, अब सब गद्दा सब जगह आता है, तो फिर यहाँ पे सब कर लेती थी। अब फिर गद्दा आता है तो वहाँ जाके स्टॉप हो जाता है, समझ में नहीं आता है क्या करना। हाँ, वही मूवमेंट बनाने के लिए एक गद्दा मिल जाए, क्योंकि हर मतलब सब गांव में अपना अपना गद्दा है। सेवा बढ़िया के यहाँ पे अपनी गद्दा, बढ़िया गांव नहीं ना है लेकिन नहीं, ठीक है। सब जगह बिलखी साहब खुटहा सब जगह गद्दा है अभी। तो हाई जंप का गद्दा, हाइट मेजरमेंट, स्टैंड, हर्डल, एथलेटिक्स के लिए ना, शॉर्ट पुट, ये वेट मशीन, ठीक है। और बैंड, ठीक। कितना बैंड चाहिए? 4-5 में हो जाएगा। हाँ, वो तो सबके लिए प्रश्न थोड़ी होता है। जैसे हम लोग जब कराते हैं फिजिकली तो 4-5 ग्रुप बना देते हैं उस टाइप से। ठीक है, तो ये सब चीज़ की व्यवस्था हम करते हैं। 1 महीना का समय दोगी हमको? तो 1 महीना के अंदर जो है सब कंटिन्यू खेलने आएगी रोज? कोई नहीं आया तब 1 साल तक रोज अटेंडेंस होगा, तब जाके जर्सी मिलेगा, ठीक है? ठीक है ना, रोज बोलो कस के। ठीक है, तुम सब खेलो, सामान की कमी नहीं है, तुम सब सिर्फ खेलो। तुम लोग खेलो, खेल के आगे बढ़ो, है ना। देखो बच्ची सब आजकल कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, सबको नौकरी भी मिल जाता है बड़ा होके, तो नौकरी भी चाहिए ना। तो नौकरी करने के लिए खेलना होगा, खेलोगे तो बढ़ोगे, है ना। बढ़िया से खेलो, सबको जर्सी भी मिलेगा और जूता भी मिलेगा और ये सब सामान भी मिलेगा जब बड़ा हो जाओगी, और तब हाई जंप भी कर सकती हो, है ना। अभी तो तुम लोग खेलो यहाँ कबड्डी, सबके लिए जर्सी और जूता वो हम व्यवस्था कर देते हैं, जितना छोटा बच्चा सब है। देखिए, विगत कुछ महीनों से जब मैं गांव आ रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के युवा जो हैं वो थोड़े गलत रास्ते पे चल रहे हैं। तो इसके बारे में मैं जब वापस दिल्ली गया तो कई लोगों के साथ मैंने बैठकर इसका अध्ययन किया कि युवाओं को सही मार्गदर्शन दिखाने के प्रति क्या किया जाए। तो हमें समझ में आया कि जब युवा हैं वो खेल कूद की तरफ यदि आगे बढ़ते हैं तो आपस में खेल कूद की जो प्रतिस्पर्धा होती है उससे वो जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उससे जाने से वो बच सकते हैं। तो मैंने और मेरी मामरी फाउंडेशन ने हमने ये फैसला लिया कि बढ़ैया में बच्चों को खेल कूद के ओर आगे बढ़ाया जाए। और इसी संदर्भ में अभी मैं आया हुआ था तो ग्राउंड पर आया हूँ। ये हाई स्कूल बढ़ैया का फील्ड है, पीछे ग्राउंड है, यहाँ बच्चियाँ जो हैं वो कबड्डी खेल रही थी। तो इनसे मैंने पूछा कि आपको किस चीज़ की कमी है, तो इन्होंने अपनी कुछ चीज़ें बताई हैं। और विगत कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि बिहार पुलिस में कुछ बहालियाँ हो रही थी, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि हमारे बढ़ैया के बच्चे जो हैं वो क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं या उस संख्या में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें हमने शुभम जी हैं, इनसे बात की, राम सिंह जी से बात की, तो इससे पता चला कि यहाँ कुछ कमियाँ हैं। जैसे हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पर ऐसे ही हाई जंप करते हैं, उनके पास मैट की व्यवस्था नहीं है, और जब वो हिस्सा लेने जब वो ट्रेनिंग सेंटर्स पहुंचते हैं तो वहाँ अचानक उनके सामने मैट आ जाता है, तो वो आधे से ज़्यादा जो है वहीं पे घबरा जाते हैं। तो जो 5 मीटर कूद सकते थे वो 4 मीटर भी नहीं कूद पाते हैं। तो ये व्यवस्था जो है ये उनको उपलब्ध कराने के लिए मैंने
प्रण लिया है कि जो इनकी व्यवस्था, जो कमियां हैं, जो आम तौर पर सरकार को या अन्य लोगों को करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं, जो भी वजह हो। तो मैंने अपने ऊपर ये दायित्व लिया कि माँ मेरी फाउंडेशन के तहत हम लोग ये व्यवस्था इनको दिलवाएंगे, ताकि हमारे बढ़ैया के बच्चे जो हैं वो सही मार्ग पर चलें, आगे बढ़कर खेल कूद से वो बहालियों में उनको इसका फ़ायदा मिले। कई तरह की चीज़ें हैं, रेलवेज़ में नौकरियां मिल सकती हैं, PSUs में नौकरियां मिल सकती हैं, या खेल कूद के माध्यम से जो 12th स्टैंडर्ड से यहाँ पास करते हैं उन बच्चों को बेहतर यूनिवर्सिटीज़ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खेल का कोटा होता है, वहाँ उन कोटा के अंतर्गत उनको वहाँ ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल सकता है। तो वहाँ पर दिल्ली में जाकर वो उनका जो खेल कूद का माहौल है वो और बड़ा होगा और बढ़ेगा, तो जिससे बढ़ैया को ही फ़ायदा होगा, अंतोगत पर बढ़ैया के युवाओं को फ़ायदा पहुँचाने का काम। और भी बच्चों को जो है, गांव के बच्चों को सम्मिलित कीजिए इसमें, लड़कों को, बहुत सारे बच्चे शादी ब्याह में ताकि सब बढ़िया से तैयारी कीजिए, निकालिए, बढ़िया का नाम रोशन कीजिए। तो इधर उधर दिमाग सब लगावे लगे है, सब अंदरबाजी में ऊपर नहीं करे, है ना। यहाँ भी देखिए उधर निकला है। डब्ल्यू कहाँ गए? तीनों एक साथ खत्म। अच्छा,